दोस्तों, हरदोई विधानसभा, सदर विधानसभा हरदोई का आज जातीय समीकरण के बारे में बात करेंगे। जातीय समीकरण के साथ साथ शुरू से लेकर आखिर तक, जब से चुनाव शुरू हुआ और 2017 तक का आपको डिटेल देते हैं। साथ साथ में 2022 का मूल्यांकन करके बताएंगे इस बार किसका जोर है। साथ साथ में ये भी बताएंगे कि यहां पर किस बिरादरी का कितना वोट है और चुनाव मैदान में कौन कौन है। तो चुनावी मैदान की अगर यहां पर हम बात करें तो भाजपा से नितिन अग्रवाल, सपा से अनिल वर्मा, बसपा से शोभित पाठक, 3 कैंडिडेट हैं जो चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। तो पूरी डिटेल आपको बताते हैं शुरू से आखिर तक, और फिर लास्ट में आपको ये भी बताएंगे कि यहां पर जोर किसका है और किसकी उम्मीद लग रही इस बार कि कौन विधायक बन सकता है। क्या समीकरण है आपको बताएंगे। शुरू करते हैं, चलिए यहां से शुरू करते हैं। इस सदर की है 156 विधानसभा हरदोई सदर। इसको शुरू से समझाएंगे आखिर तक कि पहली बार हरदोई में कब चुनाव हुआ, और अब 2017 का एनालिसिस बताऊंगा। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सारी विधानसभाओं के आपके सामने एनालिसिस करके बताते रहेंगे, और जातीय समीकरण इसके साथ भी जोड़ते चलें। किस जात का वोट किस विधानसभा में कितना है ये भी बताते चलेंगे आपको। सबसे पहली बात, 1951 में पूर्वी नाम की पहचान वाली हरदोई इसकी सीट पर बाबू किंदरलाल विधायक बने। बाबू किंदरलाल जब विधायक बने तो उसके 1 साल के बाद वो सांसद भी बन गए, और जब सांसद बन गए तो उपचुनाव हुआ। तो उपचुनाव में चंद्रदास विजयी हुए, जिन्होंने कांग्रेस से टिकट लिया, और चंद्रदास विजयी हुए। अब 1957 में हम बढ़ चलते हैं। कांग्रेस के बाबू बुलाकी राम विधायक बने। ये 1957 की बात है। 1962 में कांग्रेस ने महेश सिंह को चुनाव लड़ाया, और वह फिर 1962 में महेश सिंह विधायक बने। 1967 में हरदोई के दिग्गज नेता, जिनके बारे में राजनीति से जुड़ा हर व्यक्ति जानता जरूर होगा, दिग्गज नेता धर्मगत सिंह। धर्मगत सिंह ने निर्दलीय चुनाव हरदोई से 1967 में लड़ा, और उस समय कांग्रेस के राधा कृष्ण अग्रवाल को उन्होंने हराया, और निर्दलीय विधायक हरदोई से वो बने 1967 बाद। अब 1969 में धर्मगत सिंह की पत्नी कांग्रेस से चुनाव लड़ी और विजयी हुई। 1974 में जब चुनाव हुआ तो सबसे पहले नरेश चंद्र अग्रवाल के पिताश्री श्रीश चंद्र अग्रवाल कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़े और पहली बार में ही विधायक बन गए। 1977 में जब चुनाव हुआ तो धर्मगत सिंह ने कांग्रेस की झोली में एक सीट डाल दी, और धर्मगत सिंह कांग्रेस के सिंबल पर लड़े और विधायक बने। 1980 में पहली बार आपको बताते चले श्रीश चंद्र अग्रवाल के बेटे नरेश अग्रवाल चुनावी मैदान में उतरे और कांग्रेस के टिकट पर लड़े और पहली बार में ही विधायक बने। 1985 में कांग्रेस ने नरेश अग्रवाल, जो मौजूदा विधायक थे, उनको टिकट ना देकर उमा त्रिपाठी को टिकट दिया कांग्रेस ने, और उमा त्रिपाठी विधायक बनी। 1989 में आ जाते हैं। 1989 में इस बार कांग्रेस ने नरेश अग्रवाल को इग्नोर किया और फिर उमा त्रिपाठी को टिकट दे दिया। उमा त्रिपाठी मैदान में उतरी, जिससे नरेश अग्रवाल खफा हुए और निर्दलीय चुनाव लड़े, और जब निर्दलीय चुनाव लड़े तो उमा त्रिपाठी को उन्होंने लगभग 8,000 वोटों से परास्त किया। निर्दलीय चुनाव जीते 1989 में। 1991 में राम लहर थी, लेकिन कांग्रेस ने नरेश अग्रवाल को टिकट दिया और वो करीबी मुकाबले में विजयी हुए और 1991 में विधायक बने। 1996 में नरेश अग्रवाल ने राजनीति का रुख मोड़ना शुरू कर दिया। कांग्रेस बसपा गठबंधन से चुनाव लड़े, और चुनाव लड़ने के साथ साथ जीते भी। 2002 का चुनाव, पहली बार साइकिल से चुनाव लड़ रहे थे। साइकिल की सवारी करते हुए समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े नरेश अग्रवाल, जिन्होंने शिव प्रसाद को बड़े अंतर से हराया।
2007 में पहुंच जाएं, उस बार चुनाव फिर सपा से लड़े और जीते। लेकिन सरकार उस समय मायावती की थी, बसपा की। 1 साल समाजवादी पार्टी के साथ विधायक रहे, उसके बाद समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में नरेश अग्रवाल ने अपने बेटे नितिन को बसपा से मैदान में उतारा और नितिन अग्रवाल बसपा से उपचुनाव में विधायक बने। 2012 में 2008 के बाद परिसीमन हुआ और 2012 विधानसभा से चुनाव से कुछ पहले 2011 में नितिन अग्रवाल ने बसपा का दामन छोड़ा और फिर सपा के साथ आ गए और चुनाव लड़े। 2012 में अखिलेश लहर में चुनाव लड़े और समाजवादी पार्टी से नितिन अग्रवाल ने विधायक बने। 2017 अब करीब आते चले जा रहे हैं। 2017 में जब चुनाव हुआ तो हवा का रुख पड़ते हुए और सामने थे समाजवादी पार्टी के नितिन अग्रवाल। दोनों में बहुत करीबी मुकाबला हुआ और नितिन अग्रवाल 5000 वोटों से जीते। नितिन अग्रवाल जब 5000 वोटों से जीते तो हरदोई जिले की 8 सीटों में से सिर्फ एक ही सपा ने जीती थी, जिसमें हरदोई सर्री की नितिन अग्रवाल की थी। लेकिन फिर हुआ ये कि 2017 में जीतने के बाद कुछ समय के बाद नितिन अग्रवाल ने बीजेपी ज्वाइन कर ली और इस बार 2022 का चुनाव इलेक्शन 2022 के चुनाव में बीजेपी से टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। ये हरदोई की बात है। और समाजवादी पार्टी ने जो इस बार टिकट दिया है वो अनिल वर्मा को दिया है, हरदोई जिले के अनिल वर्मा की। तो लगातार नरेश अग्रवाल ने कब्जा इस सीट पे कर रखा है, लेकिन इस बार समीकरण टफ है। अब आपको समीकरण बताते हैं टफ कैसे हैं। सबसे पहली बात कि पिछले 2017 के चुनाव में नितिन अग्रवाल 97,700 कुछ वोट उनको मिले थे लगभग, और 92,600 कुछ वोट राजा बख्श को मिले थे जो 5,000 वोट हारे थे। तो जाति समीकरण समझ लेते हैं 2022 का। 2022 का जाति समीकरण इस प्रकार है कि पासी बिरादरी की वोट लगभग 70,000 वोट हरदोई में है, क्षत्रिय लगभग 65,000 वोट, ब्राह्मण लगभग 45-46,000 वोट और रैदास ये भी 45,000 के आसपास वोट, और मुस्लिम लगभग 35,000 वोट, यादव 20 से 21,000 वोट यादव का, पाल बिरादरी लगभग 15 से 16,000 वोट पाल बिरादरी के, और धोबी 4,000। तो इस बार समीकरण क्या है? समीकरण किस ओर रुख कर रहे हैं? हरदोई जिले की सीट कश्मकश में है। यहां पर कोई कुछ नहीं कह सकता कि कौन जीत जाएगा। जैसे हर बार यही कहा जाता था कि इस बार नरेश अग्रवाल जिस पार्टी में होंगे सीट उन्हीं की होगी, लेकिन इस बार कोई आकलन कर नहीं सकता खुल के कि इस बार वो जीत ही जाएंगे। समीकरण काफी पशोपेश में। पासी बिरादरी का वोट अगर एक पायदान पे, पासी और मुस्लिम का वोट अगर एक पायदान पे पड़ता है तो कहीं ना कहीं अनिल वर्मा टक्कर देते हुए और जबरदस्त टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो समीकरण इस प्रकार बन रहे हैं कि ब्राह्मण वोट क्या इस बार बढ़ रहा है थोड़ा बहुत। अगर ब्राह्मण वोट बढ़ रहा है तो लगभग कितना ब्राह्मण वोट बढ़ रहा है? क्या इस बार पाल बिरादरी किस ओर रुख करेगी? पाल वोट 15 से 16,000 वोट है। तो क्या पाल इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करेंगे या फिर भाजपा की तरफ रुख करेंगे? यह कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब मैं फील्ड पे गया और हरदोई की सदर विधानसभा टटोलने का प्रयास किया तो कहीं ना कहीं वोट का बिखराव नजर आया, लोग बिखरे नजर आए। कुछ पाल से बात हुई तो वो समाजवादी पार्टी की तरफ जाने की बात कर रहे थे, और कुछ पालों से बात हुई तो वो ये कह रहे थे कि हम बीजेपी के साथ हैं। कहीं ना कहीं वोट का इस बार बिखराव जरूर हुआ है। कुछ कह रहे थे कि इस बार बसपा की ओर रुख करेंगे। तो कहीं ना कहीं यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं
समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कड़ी टक्कर है और कई अगर चुनाव का नतीजा जब आएगा तो बहुत करीबी मुकाबले में हार जीत की संभावना लग रही है। लेकिन अगर वोट बटा तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और बीजेपी में बहुत करीबी टक्कर के अनुमान है और जब ये 7 तारीख को वोट खुलेंगे तब पता चलेगा कि कौन आगे जा रहा है।